नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। डिजिटल अरेस्ट पर आखिरी प्रहार करने के लिए केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और एजेंसियों ने मिलकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी एक लिखित स्टेटस रिपोर्ट में दी है। इसके मुताबिक कोर्ट के 1 और 16 दिसंबर 2025 के आदेशों के बाद सरकार ने एक जॉइंट हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई है जो डिजिटल अरेस्ट से जुड़े कानूनी, तकनीकी, बैंकिंग, टेलीकॉम सिस्टम की कमजोरियों को पहचानेगी और उन्हें बंद करने के उपाय सुझाएगी। कमेटी के अध्यक्ष गृह मंत्रालय के विशेष सचिव हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सीबीआई, एनआईए, दिल्ली पुलिस और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर शामिल है। गूगल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी मदद कर रही हैं। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी का ऐलान करने के महज 48 घंटे के भीतर पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर से आई एसीबी की टीमों ने बांसवाड़ा स्थित उनके 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इन ठिकानों पर हुई जांच एसीबी ने बागीदौरा और कलिंजरा स्थित 2 पेट्रोल पंपों के साथ साथ उनके बेटे प्रेम प्रताप सिंह के मोटी टिम्बी स्थित क्रैशर प्लांट पर दस्तावेज खंगाले। दोनों पेट्रोल पंप मालवीय के नाम पर दर्ज हैं। दस्तावेजों की पड़ताल अधिकारियों ने पेट्रोल पंप मैनेजर राम गोविंद से जमीन के मालिकाना हक, स्टाफ के विवरण और वित्तीय लेन देन को लेकर लंबी पूछताछ की। टीम ने करीब 25 साल पुराने रिकॉर्ड और जमीन से जुड़े कागजात भी चेक किए। राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि भाजपा छोड़ते ही उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2025 एक बार फिर सवालों के घेरे में है। NBESM नई दिल्ली की ओर से जारी नोटिस ने पूरे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की पोल खोल दी है। पीजी मेडिकल सीटें खाली न रहें, इसके दबाव में बोर्ड ने कट ऑफ इतना नीचे लाना पड़ा कि अब मेरिट नहीं, मजबूरी के आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे। नोटिस के अनुसार नीट 2025 में क्वालिफाइंग परसेंटाइल में भारी कटौती की गई है। जहां पहले जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम 50वां परसेंटाइल अनिवार्य था, वहीं अब इसे घटाकर महज 7वां परसेंटाइल कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि 800 अंकों की परीक्षा में केवल 103 अंक लाने वाला अभ्यर्थी भी अब पीजी मेडिकल काउंसलिंग के लिए योग्य हो गया है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा SC, ST और OBC वर्ग के लिए सामने आया है। पहले जहां 40वां परसेंटाइल जरूरी था, अब इसे 0वीं परसेंटाइल तक गिरा दिया गया है। जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र के पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में दीपक कुमार को दोषी ठहराया और 20 वर्ष की जेल व 1,20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में कहा कि अपराधियों के प्रति नरमी बरती गई तो उनके हौसले बुलंद होंगे। विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 2022 को एक थाने में रिपोर्ट दी कि परिवादिया की नाबालिग बेटी सुबह घर से बिना बताए कहीं चली गई। रिपोर्ट में आशंका जताई कि दीपक उसे फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस ने उसे बिहार से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि घटना के दिन वह दूध लेने गई थी। दीपक उसे बिहार में अपनी बहन के घर ले गया। इस दौरान दीपक ने उसे नशा करवाकर 3 बार जबरन संबंध बनाए थे। प्रदेश में अध्यापक लेवल 1 व 2 की भर्ती पात्रता के लिए करीब 3 साल बाद इस साल राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी। करीब 10 लाख अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के बाद इसे कराने की तैयारी है। इसके लिए बैठकों का प्रारंभिक दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इस बार भी इस भर्ती परीक्षा की नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रहेगा। रीट 2026 के लिए एक प्रारंभिक बैठक जयपुर में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में हो चुकी है। बैठक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सहायक सचिव राजीव चतुर्वेदी ने भाग लिया। इनके अलावा शिक्षा विभाग के विभिन्न उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। रीट को लेकर प्रारंभिक स्तर की चर्चा की गई। अभी तक फाइनल तौर पर यह तय नहीं है कि कब करवाई जाएगी और विज्ञापन कब जारी होगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। DRI ने कोटपुतली कुचामन स्टेट हाईवे से गुजर रहे ट्रक को नाकाबंदी कर रुकवाया।
ट्रक में मुर्गी के दानों के कट्टों के बीच 270.30 किलोग्राम एमडी ड्रग्स छिपाकर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। ड्रग्स मध्य प्रदेश पहुंचाई जानी थी। तस्कर ट्रक का एस्कॉर्ट भी कर रहे थे। टीम ने ट्रक ड्राइवर, खलासी और 2 एस्कॉर्ट कर रहे बदमाशों समेत 6 जनों को गिरफ्तार किया है। डीआरआई टीम के अनुसार पकड़े गए ड्रग्स की कीमत करीब 81 करोड़ रुपए है। दरअसल 2 माह पहले डीआरआई टीम को हरियाणा के एमडीएमए ड्रग्स तैयार करने की फैक्ट्री होने का इनपुट मिला। टीम ने इसकी जानकारी जुटाई। पुख्ता जानकारी जुटाकर टीम ने 3 दिनों पहले हरियाणा में फैक्ट्री पर दबिश दी। फैक्ट्री से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की तो अलग अलग नशा सप्लाई होने की जानकारी मिली थी। राजस्थान में नए समीकरणों को देखते हुए 12 जिला परिषदों को छोड़कर सभी पंचायतों के चुनाव मार्च में होंगे। पुरानी 11,283 पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और प्रशासक नियुक्त हैं। दूसरी तरफ 113 पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव पर हाईकोर्ट का स्टे है। इनको छोड़कर बाकी 196 के चुनाव अप्रैल में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है। इसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। आयोग की रिपोर्ट दिसंबर तक आनी थी, जिसे अब 31 जनवरी से पहले देने को कहा है। इस बीच सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ा दिया है। राजस्थान में संभवतः पहली बार ऐसा होगा जब 2026 में पंचायत चुनाव और विधानसभा सत्र, संसद सत्र साथ साथ चलेंगे। 28 जनवरी से बजट सत्र होगा, जो संभवतः मार्च तक चल सकता है। संसद सत्र भी इसी दौरान चलेगा, जिसकी कार्रवाई 2 अप्रैल तय हो चुकी है। एसीबी ने जेजेएम घोटाला में पीएचईडी के 3 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए के टेंडर देने और कंपनी को बचाने के लिए हेराफेरी करने का आरोप है। इस संबंध में एसीबी के डिप्टी एसपी सुरेश कुमार स्वामी के जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन मुख्य अभियंता विशेष परियोजना पीएचईडी दिनेश गोयल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता परियोजना अजमेर महेंद्र प्रकाश सोनी व अधिशासी अभियंता परियोजना खंड मांडल भीलवाड़ा सिद्धार्थ टांक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महेंद्र प्रकाश सोनी रिटायर हो चुके हैं। एफआईआर में आरोप है कि इन्होंने जेजेएम योजना में फर्जी बोली क्षमता के शपथ पत्रों से ठेकेदार कंपनी को करोड़ों रुपए का काम दे दिया। साथ ही तीनों ने मिलीभगत से सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया। इन कार्यों की लागत करीब 1493 करोड़ है। प्रदेश में एसआईआर के तहत 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक जारी नोटिस चरण के दौरान लगभग 8,28,000 मतदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए। कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसके लिए रोल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। एसआईआर में 41,85,000 नाम 3 अलग अलग कैटेगरी में काटे गए हैं। इनमें शिफ्टिंग और एब्सेंट 29,06,000 नाम शामिल थे। 3.25 लाख वोटर 2 जगह या इससे अधिक जगहों पर रजिस्टर्ड होने के चलते नाम कटे थे। उधर मतदाताओं की सुविधाओं के लिए मतदान केंद्रों की संख्या 52,469 से बढ़ाकर 61,404 की गई, जिससे मतदाताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। रोल पर्यवेक्षकों को प्रत्येक जिले का न्यूनतम 3 बार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के पंचकुला पुलिस ने इटली वर्क वीज़ा दिलाने का झांसा देकर वर्ष 2023 में 6 युवाओं के परिवारों से 14 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि वे किसी जानकार के माध्यम से आरोपियों से मिले, जहां इटली का वर्क वीज़ा लगवाने के बदले कुल 14 लाख रुपए एडवांस देने की बात तय हुई। पैसे लेने के बाद आरोपी लंबे समय तक झूठे आश्वासन देते रहे, लेकिन न तो वर्क वीज़ा लगवाया गया और न ही ठगी की रकम वापस की गई। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि 19 अगस्त को थाना चंडी मंदिर में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट को सौंपी गई थी। टीम ने दोनों आरोपियों सागर सिंह निवासी अमृतसर पंजाब और गुरप्रीत सिंह निवासी गुरदासपुर पंजाब को अमृतसर के अलग अलग गांवों से गिरफ्तार किया। टोंक जिले में बजरी माफिया से मिलीभगत करने वाले एक एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें टोंक के सोप और अलीगढ़ थाने के स्टाफ शामिल हैं। एसपी राजेश कुमार मीना ने अपने आदेश में विभागीय जांच का हवाला दिया है। उनका कहना है कि ड्यूटी में लापरवाही बरती गई, जितनी सख्ती से ड्यूटी करनी चाहिए वो नहीं कर रहे थे, इसलिए सस्पेंड किया गया। दूसरी ओर चर्चा है कि 10 जनवरी को सौप थाने के बाहर से बिना चेक किए धड़ल्ले से बजरी लोड ट्रैक्टर निकलने का वीडियो बनाकर गांव वालों ने एसपी को सौंपा था।
इसके बाद सोप थाने के एएसआई प्रहलाद नारायण मीणा, कांस्टेबल साबूलाल मीणा और अलीगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश जाट, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह और ओम प्रकाश यादव को सस्पेंड किया गया है।